नमस्कार दोस्तों। चलिए आज हम दृष्टि के सामान्य ज्ञान से आधुनिक भारत का संपूर्ण इतिहास देख लेते हैं, जो कि सिविल सेवा ISPCS तथा NDA CDS CPF NTA UGC नेट SSC CPO रेलवे बैंकिंग UPP सुपर टेट इत्यादि सभी के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण ये बुक है। आधुनिक भारत से 99% सवाल इसी से आ जाते हैं और संक्षिप्तता में काफ़ी अच्छी तरीके से इसमें दिया गया है, जिसको काफ़ी कम समय में अच्छी तरीके से तैयार किया जा सकता है। आइए देखते हैं। उत्तरवर्ती मुगल साम्राज्य लगभग 200 वर्षों के शासन के पश्चात 18वीं सदी के पूर्वार्ध में मुगल शासन का विघटन शुरू हो गया। औरंगजेब की मृत्यु के पश्चात उसके तीनों पुत्र मुअज्जम, मोहम्मद आजम तथा कामबख्श में उत्तराधिकार के लिए युद्ध हुआ, जिसमें 65 वर्षीय बहादुर शाह, जिसे मुअज्जम कहते हैं, विजयी रहा। बहादुर शाह प्रथम यानी मुअज्जम 1707 से 1712 तक शासन किया। इसने मराठों तथा राजपूतों के प्रति मैत्रीपूर्ण नीति अपनाई। 1707 में इसने संभाजी के पुत्र शाहू को मुगल कैद से मुक्त कर दिया। बहादुर शाह ने सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह के साथ मेल मिलाप के संबंध स्थापित किए। उन्हें संतुष्ट करने के लिए गुरु के सम्मान में खिल्लत यानी राजा द्वारा सम्मानपूर्वक भेंट की गई पोशाक एवं उच्च मनसब यानी ओहदा प्रदान किए। इसे साहेब बेखबर के नाम से जाना जाता है। जहांदार शाह 1712 से 1713 तक इसका शासनकाल रहा। (1712) में बहादुर शाह प्रथम की मृत्यु के पश्चात उसका पुत्र जहांदार शाह जुल्फिकार खां के सहयोग से शासक बना। जहांदार शाह ने आमेर के राजा सवाई जय सिंह को मालवा का सूबेदार नियुक्त किया तथा मिर्जा की उपाधि दी। साथ ही मारवाड़ के राजा अजीत सिंह को गुजरात की सूबेदारी तथा महाराजा की उपाधि प्रदान की। जहांदार शाह को लोग लंपट और मूर्ख कहते थे। 1713 में जहांदार शाह का भतीजा फर्रुखसियर सैयद बदुओं, जिसमें अब्दुल्ला खां तथा हुसैन अली थे, के सहयोग से उसे परास्त कर सिंहासन पर बैठा। फर्रुखसियर 1713 से 1719 इसके काल में जजिया तथा तीर्थ यात्रा कर समाप्त कर दिया गया। सैयद बदुओं के प्रभाव से भयभीत होकर फर्रुखसियर इनके खिलाफ षड्यंत्र करने लगा, जिसका पता लग जाने पर सैयद बदुओं ने फर्रुखसियर को उसके पद से हटाकर उसकी हत्या कर दी। फर्रुखसियर की मृत्यु के पश्चात क्रमशः रफ़ी-उद-दरजात और रफ़ी-उद-दौला अत्यंत कम समय के लिए गद्दी पर बैठे। फिर आया मोहम्मद शाह 1719 से 1748 तक। मोहम्मद शाह के शासनकाल में अनेक स्वतंत्र राज्यों का उदय हुआ, जैसे बंगाल, अवध, हैदराबाद आदि। मोहम्मद शाह का वास्तविक नाम रोशन अख्तर था, जिसे रंगीला बादशाह भी कहा जाता था। मोहम्मद शाह के शासनकाल में नादिर शाह का आक्रमण हुआ। फरवरी 1739 में करनाल में हुए युद्ध में मुगलों की हार हुई थी। नादिर शाह भारत से 30 करोड़ नगद सोना चांदी के अतिरिक्त कोहिनूर हीरा तथा शाहजहां का रत्न जड़ित सिंहासन तख्ते ताउस भी अपने साथ ले गया। अहमद शाह अब्दाली ने मोहम्मद शाह के समय प्रथम बार 1748 में भारत पर आक्रमण किया। इसके पश्चात अहमद शाह 1748 से 54 तथा आलमगीर द्वितीय 1754 से 59 गद्दी पर बैठे। शाह आलम द्वितीय 1759 से 1806 तक इनका शासनकाल रहा। इसने 1764 में हुए बक्सर के युद्ध में बंगाल के नवाब मीर कासिम तथा अवध के नवाब शुजा-उद-दौला के साथ मिलकर ईस्ट इंडिया कंपनी के विरुद्ध लड़ाई लड़ी। बक्सर के युद्ध में कंपनी से पराजित होने के पश्चात
हुई इलाहाबाद की संधि के प्रावधानों के अनुरूप इसे कई वर्षों तक इलाहाबाद में अंग्रेजों का पेंशनायप्ता बनकर रहना पड़ा। 1772 में मराठाओं के सहयोग से इसे दिल्ली के सिंहासन की प्राप्ति हुई। इसी के शासनकाल में 1803 में अंग्रेजों ने दिल्ली पर अधिकार कर लिया। शाह आलम द्वितीय के पश्चात उसका पुत्र अकबर द्वितीय 1806 से 1837 गद्दी पर बैठा। बहादुर शाह द्वितीय 1837 से 1857। बहादुर शाह द्वितीय, जिसे जफर के नाम से जाना जाता था, यह अंतिम मुगल शासक था। 1857 के संग्राम में विद्रोहियों का साथ देने के कारण उसे रंगून निर्वासित कर दिया गया, जहां 1862 में इसकी मृत्यु हो गई। 18वीं शताब्दी में स्थापित हुए नवीन स्वतंत्र राज्य जैसे हैदराबाद। 1724 ईस्वी में निजाम उल मुल्क असफजाह, जिसे चिनकिलिज खां भी कहते थे, विलेजली की सहायक संधि को मानने वाला पहला राज्य था। कर्नाटक। सादत खां। कर्नाटक की राजधानी आरकाट थी। अवध। सादत खां बुरहानुल मुल्क इसका संस्थापक था। 1856 में ब्रिटिश रेजिडेंट जेम्स आउट्रम की रिपोर्ट के आधार पर अवध पर कुशासन का आरोप लगाकर उसे अंग्रेजी साम्राज्य में मिला लिया गया। अवध का अंतिम नवाब वाजिद अली शाह था। रोहेलखंड, जिसको बीर दाऊद और उसका पुत्र अली मोहम्मद ने स्थापित किया था। पहले अमला यानी बरेली राजधानी थी, बाद में रामपुर राजधानी बन गई इसकी। जाट। सूरत जाट राज्य का एक योग्य एवं विद्वान शासक था, जिसके शासनकाल में जाट राज्य अपने चरमोत्कर्ष पर था। सूरत जाट को जाटों का अफलातून कहा जाता था। केरल। 18वीं सदी की शुरुआत में केरल में 4 प्रमुख राज्य कालीकट, चीरकल, कोचीन एवं त्रावणकोर थे। मार्तंडवर्मन त्रावणकोर राज्य का एक प्रमुख शासक था, जिसने डचों को हराकर केरल में उसकी राजनीतिक सत्ता को समाप्त किया। राम वर्मा भी त्रावणकोर के एक प्रसिद्ध राजा थे। राजपूत राजा। 18वीं सदी के सबसे महान राजपूत राजा आमेर का सवाई जय सिंह, जिसका शासनकाल 1681 से 1743 हुआ तक था। इसने जयपुर शहर की स्थापना कर इसे विज्ञान एवं कला का प्रसिद्ध केंद्र बनाया। जय सिंह एक महान खगोल शास्त्री था। इसने दिल्ली, जयपुर, उज्जैन, बनारस तथा मथुरा में वेधशालाओं का निर्माण करवाया। जय सिंह ने जिज्म मुहम्मद शाही नाम से सारणियों का एक सेट तैयार करवाया। इससे खगोल शास्त्र संबंधित पर्यवेक्षण में मदद मिलती थी। बंगाल। मुर्शिद कुली खां ने बंगाल में स्वतंत्र राज्य की स्थापना की। उसने किसानों को तकावी ऋण यानी बीजा, मवेशी आदि खरीदने हेतु दिया गया ऋण, तकावी ऋण कहलाता है, दिए और बंगाल में इजारेदारी यानी ठेकेदारी प्रथा को बढ़ावा दिया। मुर्शिद कुली खां के शासनकाल में क्रमशः सीताराम राय, उदय नारायण और गुलाम मोहम्मद शुजात खान ने बगावत किया। अंतिम विद्रोह नजात खां का था। 1751 में अलीवर्दी खां ने मराठाओं को उड़ीसा प्रांत तथा बिहार एवं बंगाल का वार्षिक चौथा देने की बात स्वीकार की। अलीवर्दी खां ने यूरोपियों को मधुमक्खियों की उपमा दी थी। आइए बंगाल के नवाब देख लेते हैं 1765 तक। पहला हुआ मुर्शिद कुली खां 1713 से 1727 तक। दूसरा हुआ शुजाउद्दीन 1727 से 1739 तक। तीसरा सरफराज था 1739 से 1740, 1 साल रहा मत। फिर अलीवर्दी खां 1740 से 1756 तक था। फिर सिराजुद्दौला था 1756 से 1757। इसी के समय प्लासी का युद्ध हुआ था। मीर जाफर 1757 से 1760 था। फिर मीर कासिम हुआ 1760 से 1763। फिर मीर जाफर बना 1763 से 1765। मैसूर। 18वीं सदी में मैसूर पर वाड़यार वंश का शासन था तथा इस वंश के अंतिम शासक चिक्का कृष्णराज के शासनकाल में
नंदराज तथा देवराज नामक दो मंत्रियों के हाथों में सत्ता की वास्तविक शक्ति केंद्रित थी। इस समय मैसूर पर मराठाओं तथा निजाम के आक्रमण का खतरा बना रहता था। इसी दौरान हैदर अली को अपना युद्ध कौशल प्रदर्शित करने का मौका मिला और शीघ्र ही वो मैसूर की सेना के उच्च पद तक पहुंच गया। हैदर अली 1761 में मैसूर का राज्य वास्तविक शासक बन बैठा। इसने 1755 में डिड्डी कुल के फौजदार के रूप में एक आधुनिक शस्त्रागार की स्थापना की तथा इसमें फ्रांसीसी विशेषज्ञों की मदद ली। टीपू सुल्तान ने फ्रांसीसियों से प्रभावित होकर श्रीरंगपट्टनम राजधानी में श्रीरंगपट्टनम जो कि राजधानी थी मैसूर राज्य की में स्वतंत्र का वृक्ष लगाया और जैकोबिन क्लब का सदस्य बना। टीपू सुल्तान ने 1796 के बाद आधुनिक नौसेना खड़ी करने की कोशिश की तथा इसके लिए मैंगलोर, वाजिदाबाद और मोलिदाबाद में पोत निर्माण घाट का निर्माण कराया। टीपू ने सिंगेरी मंदिर की मरम्मत के लिए दान भी दिया था। उसने विदेशों में आधुनिक पद्धति के दूतावास स्थापित किए थे। टीपू द्वारा एक नए कैलेंडर को लागू किया गया तथा सिक्का ढालने की नई प्रणाली के साथ साथ माप तौल के नए पैमाने को अपनाया गया। आइए युद्ध देख लेते हैं जो मैसूर में युद्ध हुए। 4 जो मैसूर युद्ध हुए उसको क्रमवार देख लेते हैं। ये पेपर में अक्सर पूछ लिए जाते हैं। प्रथम अंग्ल मैसूर युद्ध 1767 से 1769 तक चला। इस युद्ध में हैदर अली विजयी हुआ। अंग्रेजों को हैदर अली की शर्तों पर मद्रास की संधि पर हस्ताक्षर करने पड़े। इस समय बंगाल का गवर्नर लॉर्ड वेरेलेस्ट था। द्वितीय अंग्ल मैसूर युद्ध 1780 से 1784 चला। सर आयरकुट ने पोर्टनोवा की लड़ाई में नवंबर 1781 में हैदर अली को हराया। हैदर अली की मृत्यु 1782 के पश्चात उसका पुत्र टीपू मैसूर का शासक बना, जिसने युद्ध जारी रखा। मैंगलोर की संधि 1784 से युद्ध समाप्त हुआ। इसी समय बंगाल का गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स था। तृतीय अंग्ल मैसूर युद्ध जो कि 1790 से 92 चला। श्रीरंगपट्टनम की संधि इसमें हुई थी 1792 में, जिसके द्वारा यह युद्ध समाप्त हुआ। टीपू को अपना आधा राज्य भारी युद्ध हर्जाना तथा बंधक के रूप में अपने 2 बेटों को अंग्रेजों को सौंपना पड़ा। इस समय बंगाल का गवर्नर जनरल लॉर्ड कॉर्नवालिस था। चतुर्थ अंग्ल मैसूर युद्ध 1799 में हुआ। बंगाल का गवर्नर जनरल वेलेस्ली था। टीपू सुल्तान की मृत्यु हो गई श्रीरंगपट्टनम के किले में। सिख राज्य गुरु गोविंद सिंह की मृत्यु के पश्चात गुरु की परंपरा समाप्त हो गई। इसके पश्चात बंदा बहादुर ने सिखों का नेतृत्व संभाला। बंदा बहादुर के बचपन का नाम लक्ष्मण दास था। उसने लोहगढ़ को अपनी राजधानी बनाया। 1716 में फर्रुखसिंह ने इसकी हत्या करवा दी। बंदा बहादुर की मृत्यु के पश्चात सिख कई छोटे छोटे समूह में बंट गए थे। 1748 में कर्पूर सिंह की पहल पर सभी सिख समूहों का दल खालसा में विलय हुआ। दल खालसा को जस्सा सिंह अहलूवालिया के नेतृत्व में रखा गया, जिसके बाद में कई मिसलें यानी टुकड़ों में विभाजित किया गया। सिख 12 मिसलों में संगठित थे तथा राज्य के विभिन्न हिस्सों में कार्य कर रहे थे। रणजीत सिंह और पंजाब राज्य। रणजीत सिंह का जन्म 2 नवंबर 1780 को सुकरचकिया मिसल के मुखिया मान सिंह के घर हुआ। सुकरचकिया मिशन से थे, ये क्वेश्चन पूछा गया है पहले। मान सिंह के बाद सुकरचकिया मिसल के प्रधान रणजीत सिंह पंजाब के प्रमुख शासक बने। इन्होंने भंगी मिसल के अधिकार से लाहौर एवं अमृतसर को छीनकर
लाहौर को अपनी राजधानी बनाया। अमृतसर को धार्मिक राजधानी माना जाता था। 1809 में रणजीत सिंह एवं अंग्रेजों यानी चार्ल्स मेटकाफ के बीच अमृतसर की संधि हुई। इसके अनुसार सतलुज नदी दोनों राज्यों की सीमा मान ली गई। रणजीत सिंह ने सुप्रसिद्ध कोहिनूर हीरा अहमद शाह अब्दाली के पुत्र शाह शुजा से प्राप्त किया। रणजीत सिंह के बाद इसका अयोग्य पुत्र खड़क सिंह गद्दी पर बैठा। प्रथम अंग्ल सिख युद्ध 1845 से 46 तक चला था। प्रथम अंग्ल सिख युद्ध के समय भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड हार्डिंग तथा अंग्रेजों सेना का प्रमुख लॉर्ड गप था। सिख एवं अंग्रेजों के बीच 5 लड़ाइयाँ हुई, जिसमें सबराओं की लड़ाई निर्णायक सिद्ध हुई। लाहौर की संधि मार्च 1846 तथा भैरववाल की संधि दिसंबर 1846 से दिलीप सिंह को महाराजा स्वीकार किया गया तथा पंजाब राज्य में एक ब्रिटिश रेजिडेंट तथा ब्रिटिश सेना को तैनात कर दिया गया। साथ ही सतलुज के दक्षिण के सारे क्षेत्र अंग्रेजों को मिल गए। द्वितीय अंग्ल सिख युद्ध 1848 से 1849। लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में चार्ल्स नेपियर के नेतृत्व में फरवरी 1849 में अंतिम रूप से सिख सेना को परास्त किया। मार्च 1849 में पंजाब का अंग्रेजी राज्य में विलय कर लिया गया। दिलीप सिंह सिख साम्राज्य के अंतिम शासक थे। मूल राज्य का विद्रोह द्वितीय अंग्ल सिख युद्ध से संबंधित था। मराठा। मुगल साम्राज्य के पतन के क्रम में नवस्थापित होने वाले राज्यों में मराठा राज्य सर्वाधिक शक्तिशाली था। सत्रह सौ 7 में औरंगजेब की मृत्यु के पश्चात बहादुर शाह ने शिवाजी के पोते शाहू को मुगल कैद से आज़ाद कर दिया। शाहू के मुक्त होने के पश्चात उसका राजाराम की विधवा ताराबाई, जो कि अल्पवयस्क पुत्र शिवाजी द्वितीय सत्ता पर दावेदारी को लेकर के साथ सत्ता संघर्ष शुरू हो गया। इस संघर्ष के क्रम में अंततः 1707 में खेड़ा के युद्ध में शाहू विजयी हुआ। इसके पश्चात जनवरी 1708 में शाहू ने सतारा में अपना राज्याभिषेक करवाया। बालाजी विश्वनाथ 1713 से 1720। बालाजी विश्वनाथ ने संघर्ष के दौर में शाहू का सर्वाधिक साथ दिया था। शाहू ने 1713 में बालाजी विश्वनाथ को पेशवा बनाया। पेशवा के पद पर बालाजी विश्वनाथ की नियुक्ति के साथ ही यह पद शक्तिशाली हो गया। बालाजी और उसके उत्तराधिकारी राज्य के वास्तविक शासक बन गए। इसके बाद मराठा शासक छत्रपति शाहू नाम मात्र का ही शासक होकर रह गया। 1719 में बालाजी विश्वनाथ ने फर्रुखसिंह को गद्दी से हटाने में सैयद बंधुओं की मदद की थी। बाजीराव प्रथम 1720 से 1740 तक रहा। 1720 में बालाजी विश्वनाथ की मृत्यु के पश्चात बाजीराव प्रथम पेशवा बना। बाजीराव प्रथम तथा हैदराबाद के शासक निजाम उल मुल्क के बीच 7 मार्च 1728 को पालखेड़ा का युद्ध हुआ, जिसमें निजाम की हार हुई। निजाम के साथ मुंगी सिवा गांव की संधि हुई। 29 मार्च 1737 को बाजीराव प्रथम ने दिल्ली पर धावा बोल दिया। वह दिल्ली पर आक्रमण करने वाला पहला पेशवा था। इस समय दिल्ली की गद्दी पर मोहम्मद शाह बैठा हुआ था। बालाजी बाजीराव 1740 से 61। 1740 में बाजीराव प्रथम की मृत्यु के पश्चात उसका पुत्र बालाजी बाजीराव पेशवा बना। बालाजी बाजीराव को नाना साहब के नाम से भी जाना जाता था। बालाजी बाजीराव ने मराठा शासक छत्रपति राजाराम द्वितीय से 1750 में संगोली की संधि की, जिससे राज्य के संपूर्ण अधिकार पेशवा के हाथों में आ गए। बालाजी बाजीराव के शासनकाल में इस 14 जनवरी 1761 को पानीपत का तृतीय युद्ध मराठाओं और अफगानिस्तान के शासक अहमद शाह अब्दाली के मध्य हुआ। इस युद्ध में मराठा सेना का नेतृत्व सदाशिवराव भाऊ कर रहे थे। मराठा तोपखाना इब्राहिम खां गर्दी के हाथ में था।
इस युद्ध में मराठों की हार हुई। इस हार को सह नहीं पाने के कारण 1761 में ही बालाजी बाजीराव की मृत्यु हो गई। माधवराव 1761 में पेशवा बना। इसने मराठाओं की खोई हुई प्रतिष्ठा को पुनः बहाल करने का प्रयास किया। माधवराव के समय ही मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय 1772 में अंग्रेजों के संरक्षण को छोड़कर इलाहाबाद से दिल्ली आ गया। इलाहाबाद से दिल्ली आ गया और मराठा संरक्षिता स्वीकार कर ली। माधवराव की मृत्यु 1772 के बाद उसका छोटा भाई नारायण राव पेशवा बना, लेकिन 1773 में उसकी हत्या कर दी गई। नारायण राव की मृत्यु के बाद जन्मा उसका पुत्र माधव नारायण राव पेशवा बना। उसकी अल्पायु के कारण मराठा सरदारों ने नाना फडणवीस के नेतृत्व में मराठा राज्य की देखभाल के लिए भाई कौशल की नियुक्ति की। महादजी सिंधिया इस कौंसिल के एक अन्य महत्वपूर्ण सदस्य थे। नाना फडणवीस का मूल नाम बालाजी जनार्दन भानु था। मराठाओं का इतिहास लिखने वाले ग्रांट डफ ने नाना फडणवीस को मराठाओं का मैकियावेली कहा है। ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है इसके पहले। प्रमुख मराठा सरदारों की चुनौतियों का सामना करने में स्वयं को असमर्थ पाकर रघुनाथ राव पूना से बम्बई भाग गया और अंग्रेजों से सहायता मांगी। उसके इस दुर्भाग्यपूर्ण प्रयास ने आंग्ल मराठा युद्ध की भूमिका तैयार कर दी। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध 1775 से 1782 तक चला। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध की शुरुआत रघुनाथ राव तथा अंग्रेजों के मध्य सूरत की संधि 1775 से हुई। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध के दौरान पुरंदर की संधि 1776 तथा बड़गांव की संधि 1779 में हुई। यानी पहले 1775 में सूरत की संधि, 1776 में पुरंदर की संधि, उसके बाद 1779 में बड़गांव की संधि। पूना दरबार और अंग्रेजों के मध्य 1782 की सलाईबाई की संधि से इस युद्ध की समाप्ति हुई। इसमें महादजी सिंधिया ने मध्यस्थता की। अंग्रेजों ने रघुनाथ राव का साथ छोड़ दिया और माधव नारायण राव को पेशवा स्वीकार कर लिया। द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध 1803 से 1806 तक चला। पेशवा माधव नारायण राव ने अक्टूबर 1795 में आत्महत्या कर ली। इसके पश्चात रघुनाथ राव का पुत्र बाजीराव द्वितीय पेशवा बना। पेशवा का होलकर के साथ संघर्ष प्रारंभ हो गया। इस संघर्ष से घबराकर पेशवा ने 1802 में अंग्रेजों से बसिन की संधि कर अंग्रेजों का संरक्षण स्वीकार कर लिया। बसिन की संधि द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध के प्रमुख कारणों में से एक थी। इसमें अंग्रेजों ने भोसले, सिंधिया एवं होलकर को पराजित किया। इस दौरान की गई प्रमुख संधियां इस प्रकार हैं। देवगांव की संधि 1803 में हुई थी भोसले और अंग्रेजों के मध्य। सुरजी अर्जनगांव की संधि 1803 में, यह देवगांव के बाद हुई थी, सिंधिया तथा अंग्रेजों के मध्य। फिर राजपुर घाट की संधि हुई थी होलकर तथा अंग्रेजों के मध्य 1805 में। तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध। आंग्ल मराठा युद्ध का तृतीय अंतिम चरण लॉर्ड हेस्टिंग के समय शुरू हुआ। उसने आक्रामक रुख अपनाया तथा पिंडारियों के विरुद्ध अभियान के बहाने मराठाओं को चुनौती दी। इसी क्रम में तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध की शुरुआत हो गई। पेशवा के पहले किरकिरी में और बाद में कोरेगांव में तथा अष्टी नामक स्थान पर पराजय हुई। भोसले की सीताबाड़ी में तथा होलकर को महिदपुर में पराजय हुई। इस युद्ध से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण संधियां इस प्रकार की हैं, जैसे ग्वालियर की संधि 1817 में हुई सिंधिया और अंग्रेजों के मध्य, पूना की संधि 1817 में पेशवा तथा अंग्रेजों के मध्य,
मंदसौर की संधि 1818 में होलकर तथा अंग्रेजों का मत। तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध की समाप्ति के पश्चात अंग्रेजों ने पेशवा पद को समाप्त कर दिया तथा बाजीराव द्वितीय को पूना से हटाकर कानपुर के निकट बिठूर में पेशवा पर जीने के लिए पेंशन पर जीने के लिए भेज दिया। आज यहीं तक, धन्यवाद।